दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बिसात बिछ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने के बाद एक कई ऐलान किए, लेकिन पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति महीने देने के वायदे के बाद अब अरविंद केजरीवाल अपने विरोधियों से आगे चल रहे। उनका हिंदुत्व कार्ड विरोधियों के गले की फांस बन गया और इसलिए अब अरविंद केजरीवाल चुनावी वायदों से विरोधियों के निशाने पर हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या चुनावी वायदों से अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सरकार बना पाएंगे? पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना दिल्ली के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी थी। बीजेपी की पिच पर केजरीवाल का सेक्स। हिंदुत्व कार्ड पर आपको कितना फायदा? केजरीवाल ने तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है, जिससे बीजेपी को अपनी सियासी जमीन हिलती लग रही है। अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से पुजारी ग्रंथी योजना का शुभारंभ किया, तो वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने करोल बाग के गुरुद्वार से योजना की शुरुआत की, जिसके तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल आईएसबीटी स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर पहुंचे और महंत का जन्मदिन मनाया। साथ ही पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत महंत का रजिस्ट्रेशन भी कराया। यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची हैं। आज आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च किया है और उसी के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जहां मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर पहुंचे थे, वहीं आतिशी करोल बाग के इस गुरुद्वारा साहिब में पहुंची है। कुछ देर पहले उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में अंदर जाकर मत्था टेका और इस वक्त वो यहाँ पर ग्रंथियों से मुलाकात कर रही हैं। इस सम्मान योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने ग्रंथियों के बारे में सोचा है। देखिए, चाहे पुजारी हो मंदिर में, चाहे गुरुद्वारे में ग्रंथी हो, समाज के हर सुख दुख में, परिवार के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भी देख रेख सरकार करे और इसीलिए ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा चुनावी दांव चल दिया है, तो वहीं पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर चुनावी हिंदू और सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वाला बताया है। तो जवाब में आपने भी पोस्टर जारी कर चैलेंज किया कि बीजेपी अपने 20 राज्यों में पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देकर दिखाए। अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। केजरीवाल की इस योजना को बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है, जिसमें 10% ब्राह्मण है। केजरीवाल को पता है कि इस चुनाव में सेक्युलरिज्म से ज्यादा कारगर हिंदुत्व कार्ड होगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मौलवी और इमामों को दे रहे थे, लगातार हम इस बात का कह रहे थे कि इनको भी देना चाहिए, कि एक वर्ग विशेष को क्यों देना। और इस मांग को लेकर हमने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, उनके कार्यालय का घेराव किया, साधु संतों ने भी घेराव किया, लेकिन तब चुनाव नहीं थे तो अरविंद केजरीवाल को याद नहीं आई। आज जब चुनाव है तो इनको लगा कि खाली मौलवी से गुजारा नहीं चलेगा, तो मंदिर के पुजारी ग्रंथी भी जोड़ देते हैं। केजरीवाल सिर्फ हिंदुत्व कार्ड ही नहीं खेल रहे हैं, बल्कि चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले हर वर्ग को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ कई ऐलान किए। 30 दिसंबर को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसके तहत पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने का वादा है। 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की सुविधा है। 12 दिसंबर को महिला सम्मान योजना लॉन्च की, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए महीने का वादा किया। 10 दिसंबर को दिल्ली के ऑटो वालों के लिए ऐलान किया, 10 रुपए में जीवन बीमा कवरेज, बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की मदद। दिवाली होली पर 2,500 रुपए भत्ते का वादा किया। 25 नवंबर को बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, जिसमें बुजुर्गों को हर महीने 2,500 रुपए तक पेंशन मिलेगी। केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की, और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। तो आप ये योजना पे योजना तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन लोगों को अब आपकी बात समझ आ चुकी है।
वो अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। वो केजरीवाल जी चाहे कहें कुछ भी, लेकिन वो पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। भाजपा के पास 20 राज्य हैं। अब तक वो किसी भी अपने राज्य में क्यों नहीं कर पाई कि वो भी हमारे मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को एक ऑनरेरियम दे पाएं, एक सम्मान राशि दे पाएं। अरविंद केजरीवाल जी ने यह सराहनीय कदम दिल्ली में उठाया है। केजरीवाल ताबड़तोड़ चुनावी ऐलानों के बाद अब बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है, क्योंकि पिछले 10 साल से केजरीवाल ऐसी ही योजनाओं के दम पर सत्ता में काबिज है। बीजेपी तो फिर भी फाइट में है, मगर कांग्रेस का तो पिछले चुनावों में आपने सुपड़ा ही साफ कर दिया था। अब केजरीवाल की कोशिश है कि इन योजनाओं के सहारे वो तीसरी बार सत्ता में वापसी करें। देखना होगा कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को इन तमाम दावों का कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।